मैं हूं मज़हर शेख और मेरे अजीज़ दोस्त हैं साथ में उस्मान भाई कुरैशी। दोस्तों, ईद उल अज़हा के मौके पर हम आमीन मीडिया की जानिब से आपको बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। मेरी तरफ से भी सभी नाजरीन को बहुत बहुत ईद मुबारक और ये ईद उल अज़हा की खुशियाँ आप सभी को मुबारक हो। इसके साथ अब प्रोग्राम को शुरू करते हैं। तो मज़हर साहब, इस बार हम हमारा जो हफ्तेवार प्रोग्राम हम अहमदाबाद का रोज़नामा के नाम से बनाते हैं, तो इसमें जो मौज़ूओं का इंतखाब किया है वो कुछ इस तरह से है। पर इसके अंदर सबसे पहले हमने लिया है कि जो कुर्बानी की हिस्से वाली कुर्बानी होती है उस पर कुछ रायज़नी होगी सबसे पहले सुर्खियों में, और उसके बाद सऊदी जाने वाले हाजियों को क्या तकालीफ पेश आती है वो सऊदी हुकूमत की तरफ से और किस तरह की हटदर्मी की जाती है उसकी तरफ से कुछ रोशनी डालिएगा आप, जिस तरह से हमने इस प्रोग्राम से शुरू करने से पहले से बात हुई थी उसके मुताबिक। उसके बाद होंगे हमारे समाजी हालात। तो समाजी हालात के अंदर हम जो इस बार जो मौजू लिया हमने मौजू सुहर जिसको बनाया है, तो उसके अंदर है कि अभी लव जिहाद को लेकर गुजरात में काफ़ी सारी अरेस्ट हुई हैं और उसको लेकर काफ़ी लोग अवाम परेशान हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए उस पर कुछ हमारी तरफ से आपको एक सजेशन आएगा, उसको आप अमल में रखने की कोशिश कीजिएगा। और साथ साथ में राहुल गांधी साहब ने अभी हालिया एक ट्वीट किया था कि जितने भी संघ के लोग हैं कांग्रेस में वो यहाँ से निकल जाएं, तो उस पर कुछ बयान देंगे। और आखिर में समाजी हालात में हम AIMM पार्टी के अंदर जिस तरह से जो तनाज़े शुरू हो गए हैं कि जैसे अहमदाबाद से लेके मोड़ासा और मोड़ासा से लेके गोधरा में वहाँ पे इन तरह से जो नुकसानात इनको जो पोस्ट इलेक्शन सिनारियो मतलब बाद इलेक्शन जो वहाँ पे हालात बने हैं, तो उसको लेकर कुछ रायज़नी होगी। और आखिरी जो हमारे जो दो पड़ाव रहते हैं वो ज़ाती तजुर्बात के मामले में रहते हैं। तो ज़ाती तजुर्बात में इस बार हमने जो लिया है वो बाबा का ढाबा को लिया है। बाबा का ढाबा एक बहुत मशहूर किस्सा है और किस तरह से इस्लामी नुक्ते नज़र से देखा जाए तो किस तरह से वहाँ पे मामला उनका पैसे का आने से किस तरह की ज़िंदगी तल्ख हो गई थी उस पर कुछ रोशनी डाली जाएगी। और साथ साथ में मज़हर साहब की तरफ से कि हर चीज़ को पैसे से नहीं तोली जा सकती उस पर एक अपना ज़ाती तजुर्बा पेश करेंगे। आखिर में जो सूफीनामा का सेक्शन है उसके अंदर हमने जो मौजू है वह मेरी तरफ से होगा मौलाना रूम का किस्सा। मौलाना रूम ने जो कि जब मुलाकात हज़रत शम्स तब्रेज़ से होती है तो उस वक्त का मंज़र क्या था उसके ऊपर कुछ बात होगी। और मज़हर साहब अर्ज़ करेंगे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के दो किस्से। तो आइए शुरू करते हैं मज़हर साहब अपने सबसे पहला टॉपिक जो है कि भाई हमारे जो हिस्से वाली कुर्बानी है उससे आप शुरू करते हैं। हाँ, तो उस्मान भाई सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ईद उल अज़हा के मौके पर कई लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि जिस तरीके से 1300 रुपये में या 1200 रुपये में 1500 रुपये में जो कुर्बानी का हिस्सा होता है, जी क्या बाकायदा जी उसमें कुर्बानी होती है या नहीं जी, या उनका जो रुपया है वो गबन किया जाता है, ये कई लोगों की तरफ से सवाल उठाए। तो इसकी हमने काफ़ी तहकीकात की। ठीक, तहकीकात करने के बाद पता चला कि बिहार, आसाम वगैरह में जी कई जगह पर सस्ते जानवर मिलते हैं और वहाँ पर कुर्बानी की जाती है और उस कुर्बानी का जो हिस्सा है वो वहाँ के गरीब आवाम को बांटा जाता है। जबकि 2800 रुपये में या 3000 या 2900 रुपये में जो कुर्बानी की जाती है वो यहाँ पर होती है और उसका जो गोश्त है वो कुर्बानी में जो हिस्सा डलाने वाले लोग हैं उन तक पहुँचाया भी जाता है। तो इस बात पर कोई शक शुबा करने की जरूरत नहीं। काफ़ी लोगों का ऐसी शुबात है जो 950 के रुपए में हिस्सेदारी रखी जाती है, तो ऐसा तो कोई जानवर ही नहीं होता, ऐसा इल्ज़ाम लगाया। तो फिर ऐसा जैसे आपने तहकीक की तो मैंने भी अपने ज़राए से कुछ मालूम किया, तो ऐसा पता चला कि ओडिशा, आसाम वगैरह में जो वहाँ पे जो जानवर हैं जो कम कीमत में मिल जाते हैं, 7-8 हज़ार की कीमत की मिल जाता है, तो 7 की हिस्सेदारी होती है तो 7000 तो ये हो गए और 1000 कटवाई के हम समझ लें, यूँ मिला के ये जानवर का। तो इससे फ़र्क, इससे फ़ायदा ये होता है कि जो तबका अपने घर पर कुर्बानी नहीं करता और उसके ऊपर फ़र्ज़ है तो उसका ये फरीज़ा अदा हो जाता है। बिल्कुल। और साथ साथ में अभी जो खाल के मामलात जो रहे कि जो खाल की कीमत इतनी एक ना के बराबर जो आती है, यहाँ तक कि इस बार तो मजहबी इदारों को कहना पड़ा है कि अगर आप खाल हमारे यहाँ भेजते हो तो साथ में कुछ रकम भी भेजा लिल्ला, तो जिससे हम खाल का मैनेजमेंट कर सकें। तो इस तरह का मामला हो गया है। एक मामला तो ऐसा भी आया है कि इस बार खाल देने के बजाय खाल को दफना दिया जाए। ओके, इस तरीके से भी जी नहीं तो एक ऐसा भी ज़माना देखा है हमने कि जो खाल की कीमत हज़ारों लाख में बुलाई जाती थी और उसके जो पूरे खती रकम आती थी जिससे एक गुजारा सा हो जाता था पूरे मदारिसों का और उनका। इस तरह का भी मामला रहा है। खैर वो दौर बदल चुका है और आज हम एक नए उसमें युग में जी रहे हैं और यहाँ पे बदले हुए हालात में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अच्छा सुमन भाई, यहाँ पर मैं एक ख़ास बात
आवाम से गुजारिश करना चाहूँगा जी। कि जिस तरीके से आप जब कुर्बानी करते हो जी। तो जानवर के गोश्त वगैरह की या खाते हुए जो सोशल मीडिया पे जी फ़ोटो सेंड करते हो वो प्लीज़ ना करें, जिससे किसी और मज़हब की और मतलब की भी और जो दूसरा तबका जो उसको नहीं एंजॉय कर सकता जो आप कर रहे हैं तो उसकी दिलाजारी भी ना हो। बिल्कुल दो लोग टिक्के पार्टीज करते हैं और दूसरे गोश्त की और इस तरह के अलग अलग रोगन जोश बनाते हैं और उसको जो खाते हुए की जो सजा कर वो रखते हैं तो उस पर कुछ इस तरह से सेल्फ डिसिप्लिन मतलब खुद अपने आप में एक मोहतात रहकर इसको इस तरह से रखना चाहिए, ऐसा अपना मौक़िफ़ है। बिल्कुल। तो हाँ बताइए। तो सबसे पहले हम देश और दुनिया के हालात के ऊपर बात करेंगे उस्मान भाई। तो हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट था कि ईद के ताल्लुक के बाद से कि आज अभी हज का मौसम है, हज की सीज़न जारी है। अब पिछले कई 10-12 साल से हम ये देख रहे हैं कि जब गुजरात से नहीं पूरे हिंदुस्तान से जो भी वहाँ पे हाजी जाते हैं तो वहाँ पे मकामी जो मुबल्लिग हैं वो उनको वहाँ पे रोक लेते हैं। कहाँ पे? मस्जिद नबी के जो पीछे का हिस्सा है कि जहाँ जन्नतुल बकी है, तो वहाँ जाने से पहले वो जो मुबल्लिग उनके जो सऊदी स्पॉन्सर्ड हैं जो लाल खेस पहन कर आते हैं उनको मुतवा उनका टेक्निकल नाम अरबी में है, तो वो इस तरह से उनसे पब्लिक से उलझते रहते हैं कि भाई तुमने ये टोपी इस किस्म की क्यों पहनी है, गिरे हुए कपड़े क्यों पहने होंगे। अब वो सब अलग अलग तरीके दुनिया में मुख्तलिफ तौर पे इस्लाम की फैलावा हुआ है। इसमें शिया हजरात भी होते हैं, अहले हदीस भी होते हैं। जैसे हम नजफ़ और करबला जाएँ तो हमें पे कोई रोक टोक नहीं, तो फिर आप लोग इस तरह से हाजियों की क्यों दिलासारी करते हो कि ये मामला नहीं है वो। जैसे कि आपने बताया कि भाई जो हमारे मजहबी बड़े रहनुमा जब जाते हैं तो ये टॉमे ही बैठे होते हैं कि किस तरह से जलील किया जाए, और अगर कुछ पर कुछ बहस करते हैं तो फिर उनको जेल तक भेज देते हैं। पिछले साल मैं आपको बताऊं कि नक्शबंदी साहब जब वहाँ पर गए थे ठीक, तो बाकायदा वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे उनका जी, और उनसे कई सवालात किए गए। अच्छा। कि आप जो ये अमामा पहनते हो ये किस लिए पहनते हो, कई सवालात किए और बाकायदा फिर उन्होंने पर मुसलमान जो अक्सर है वो इबादत करने के लिए वहाँ जाता है, बिल्कुल सही। वो चाहता है कि वो वहाँ से इस तरीके से निकले कि गुनाहों से बिल्कुल इस तरीके से हो जाए जैसे माँ के पेट से भी पैदा हुआ है। लेकिन वहाँ पर जब मस्जिद नबी में पहुँचता है तो वो लोग उसका इंतज़ार ही करते होते हैं, और किसी ना किसी अगर गले में दूरा पहना है, हाथ में दूरा पहना है तो उसको मुतालिक भी सवाल करते हैं। तावीज़ है, हाँ, कि यहाँ तक के कलाम पाक से लिया हुआ तावीज़ को लोग ब्लैक मैजिक बताते हैं, और ब्लैक मैजिक बताते हुए उसको इस तरह से फिक्र में रहते हैं कि किस तरह से उसको कानून की जद में लेकर उसे नुकसान पहुँचाए जो तो शख्स को। और अगर उनसे बहस करने जाते हैं तो वो फिर क्या है कि पुलिस के ज़रिए उनको अरेस्ट करवा देते हैं। अच्छा, इनका जो सरबराह है वो भी ऐसा सुना है कोई हिंदुस्तान का ही है, और वो ये सब, हाँ, उसका नाम है मुजफ्फर बिहारी। जी जी। और मुजफ्फर बिहारी जो है वो अक्सर लोगों को बस इंतज़ारी करता रहता है कि कोई भी उल्मा वगैरह सुन्नी जाए वहाँ पर तो उन्हें तंज करे वो। तो हकीकत में ये चीज़ ऐसी जगह पर नहीं होनी चाहिए। जो इंसान जिस अकीदे से वहाँ पर जाता है उसे उसका सवाब लेना देना चाहिए। आपका क्या ख्याल है इस बात? नहीं, मतलब जो इस दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, कुरान की आयत भी है, तो अभी मेरे फिल वक्त जहन में नहीं आ रही है, तो ला इकराह फिद्दीन शायद मौजूद है, तो यानी दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, फिर आप क्यों कर रहे हो? यानी तुम्हारे को अपने मज़हब पे इतना वो है कि तुम ही सच्चे और दूसरे झूठे, बल्कि हमें तो सबको एकोमोडेट करना है। जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी कि दूसरे मुल्कों में हम जाते हैं तो कोई सख्ती ऐसी नहीं है, तो फिर आप ये हज एक इंटरनेशनल मुसलमानों की एक मीट होती है कि जाए कि एक यहाँ पे कॉन्फ्रेंस के तौर पर हम जमा होते हैं, और तो उसमें इस तरह से तुम ये फितना फैलाते हो तो बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है ये मौके। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं जी कि तुर्की वगैरह के अगर सदर आते हैं या मलेशिया के अगर सदर आते हैं जी, तो उनके लिए जो है मस्जिद नबवी की जाली खोली भी जाती है और वहाँ से ये लोग जो हैं वो गायब हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं। अच्छा, तुर्कियों के सामने बिल्कुल नहीं आते, सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश यहाँ से आने वाले मुसलमानों को ही ये लोग तंग करते हैं। यानी जो टक्कर ले सकते हैं और जिनका स्टेट पावर है, बिल्कुल, और जिनकी तादाद ज़्यादा है तो वहाँ ये लोग टकराव नहीं करते। ज़्यादा जो तंग किया जाता है तो हिंदुस्तान और पड़ोसी मुल्क के लोगों को ही किया जाता है, ये कहना आपका है। ठीक, अल्लाह इनको हिदायत दे, हम और क्या कर सकते हैं। हम अब दूसरे पड़ाव की जानिब हम चलेंगे। हाँ जी, तो हमारा जो दूसरा पड़ाव है वो समाजी हालात के ऊपर है। तो समाजी हालात में इस बार जो हमने इंतखाब किए हैं जो सब्जेक्ट को, तो उसके अंदर सबसे पहले आपने गुजराती अखबार में सुर्खियाँ देखी होंगी कि जब से ये धर्म परिवर्तन का जो कानून नाफिज हुआ है तो उसके बाद मुसलमानों की अरेस्ट बहुत बढ़ गई है। यहाँ तक कि जो ऐसे केस बनते हैं तो उसमें लड़के की वालिदा, उसके वालिद और उसके घर के दूसरे मेम्बरान को भी इसके अंदर मुलजिम बनाए कर उनको जेल में भेज दिया जाता है। और ऐसे अभी तक शायद ऐसी सही जानकारी मेरी सूत्रों के मुताबिक ये है कि 14 से ज़ायद केस इस मामले में हो चुके हैं पूरे गुजरात भर में। अच्छा, ये मामला जब
दूसरे गिरोह की तरफ उल्टाया जाता है। मतलब कि जहाँ लड़की मुसलमान होती है और लड़का किसी और गैर मजहब का होता है तो वहाँ पुलिस का बिल्कुल रवैया मुख्तलिफ, वहाँ वो लोग बिल्कुल FIR तक भी नहीं ली जाती और आपको दरवाजे से ही भगा दिया जाता है। तो ये नहज पे जो मामला चल रहा है, जितनी सख्त नाइंसाफ़ी का, मुझे हज़रत अली का कौल आता है कि याद आता है कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। लेकिन उस्मान भाई यहाँ पर मैं आपको एक बात और कहूँगा कि ऐसे जी नाजुक हालात में खासकर मैं ये चाहूँगा कि कौम के जो वकील हजरात हैं, जी 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 नामवर जो हैं वो, और जो लीडरान हैं, हमारे पॉलिटिकल सियासी लीडरान हैं, जी। उन लोगों को आगे आना चाहिए और ऐसे मामले में जो है वो कुछ ठोस कदम ऐसे उठाने बिल्कुल चाहिए। सही, दुरुस्त फरमाया। हाँ, या सरकार के साथ में जो है आवेदन पत्र दे के या कुछ बातचीत करनी चाहिए, या जो भी इसका शिकार हो रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि इंसाफ पे मबनी बात हो कि जो हमारे पे जो छुरी चलती है वो दूसरे गिरोह पे भी चले तो खुद ब खुद उसका मेयाना ऐसा पैमाना ठीक हो जाएगा। वजह क्या है कि जहाँ हमारे पे तो हम तो मजलूम है ही हैं, जब दूसरे गिरोह वाले मजलूम होंगे तो क्या नहीं भाई ये कुछ कानून में ज्यादती है, ये हमारे पे अमल ना कीजिए। तो कहने का मकसद ये है कि जो वकला हैं जो उनका भी एक फ़र्ज़ है और एक फ़र्ज़ किफ़ाया के तौर पर उनको काम करना है, तो वो भी कल क़यामत के दिन जिम्मेदार होंगे कि भाई आपको ये सलाहियत थी और आपने कौम और मिलत के जब ये तकलीफ़ में थी तो आपने इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक चौंकाने वाला बयान भी बताऊंगा कि सोशल मीडिया के ऊपर एक इस तरीके से पोस्ट भी वायरल हुई थी ठीक कि एक एप्लीकेशन डाली गई है जिसमें कि मुसलमान लड़कियों के फ़ोटो डाले हुए हैं ठीक और उनकी बाकायदा कीमतें लगाई गई है। हाँ, सुल्ली न्यूज़ की आप बात कर रहे हैं। हाँ। और ये वहाँ पे बाकायदा दिल्ली में FIR भी हुई, स्पेशल सेल ने उसको रजिस्टर किया है और उसके ऊपर तफ्तीश जारी है। और एक चीज़ आपको मैं और बता दूं कि इस तरीके से एक बयान दिया था किसी कट्टर जी भारतीय जनता पार्टी का या RSS का होगा, उसने कि जो भी हिंदू लड़कियों से शादी करता है उसे 6 महीने का राशन पानी और कई लाख रुपए मुस्लिम लड़की से शादी करने वाले को दिए जाएंगे और उसे जो है वो उसका सम्मान किया जाएगा। अब ये जो कॉन्स्पिरेसी थियरी बता रही जा रही है, मैं आपको एक बहुत मजे का खेस बात बताऊं कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जहाँ अक्सरियत मतलब बहुमती लघुमती से डरती हो, बिल्कुल अक्सरियत अकलियत से डरती हो। और ताज्जुब की बात तो ये है कि उसे बात को माना भी जाता है। जो अक्सरियत है यूँ समझते कि हाँ ये जो आप कॉन्स्पिरेसी थियरी पेश करते हैं जो चंद मुट्ठी भर लोग कि हाँ ऐसा ही होगा कि हमें जो दूसरी अकलियतें हैं वो हमें खा जाएंगे, फिर उसमें एक मुसलमान नहीं उसमें ईसाई भी आ गए और दूसरी अकलियतें भी आ गई। तो ये क्या मजे का खेल, क्या बेवकूफ़ी वाली बात को आप तस्लीम कर लेते हो कि क्या कभी ऐसा होता है कि कीड़ी और हाथी का मुकाबला होता है? बिल्कुल नहीं। और कीड़ी हाथी को गुलाट लगवा सकती है। तो इस तरह, और वो सबसे ताज्जुब खेस तो बात यह है कि जो अक्सरियत है वो इस बात को बिल्कुल तस्दीक करती है और उसको आमन्ना और सद्दकना कह के उसी लीडर को आगे भेजती है कि जो इस ऐसे खाम ख्याली को तरगीब देता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और भी है कि बहुमती जो अक्सरियत की आपने बात की, उनमें से कई लोग ऐसे समझदार हैं लेकिन कुछ ही लोग जो इनके पिट्ठू हैं जी जी वो लोग इस चीज़ को बढ़ावा ज़्यादा देते हैं। अभी हालिया PUEW नाम की एक बहुत बड़ी संस्था है, पूरे वर्ल्ड लेवल की है, उसने एक सर्वे किया था तो उसके अंदर जो बात नजर आई कि कम से कम तरीके से मुसलमान इसमें मुलविस है, ज़्यादा तो गैर कौम के लोग इसमें मुलविस है। और साथ साथ में ध्रुव राठी करके एक बहुत मशहूर शख्सियत है सोशल मीडिया में और उनके कई सारे मिलियन फॉलोअर्स भी हैं। तो उन्होंने एक बात बताई कि अगर वाकई आपको यहाँ पर कुछ सद्भावना चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरकास्ट मैरिज होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेल मिलाप होना चाहिए, तब जाके सद्भावना आएगी। तुम तो ऐसे वाड़े बनाते जाते हो और ऐसे वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स कर दिए कि लोगों को दूर से दूर नफरत फैला रहे हो ना। उसमें तुम कहते हो, फिर साथ में ये भी कहते हो कि कौमी एकता भी हो, तो कहाँ से आएगी कौमी एकता? कौमी एकता तो तब आएगी जब एक दूसरे की नज़दीकियाँ होंगी, तो नज़दीक को तो आपने दूरियों में बदल दी है। बिल्कुल। तो जी अब चलते हैं हमारे तीसरे पड़ाव की जानिब। नहीं, हमारे यही सब्जेक्ट के मातहत हमारी ये इसके अंदर हमारी जो समाजी हालात में हमारी 2 चीज़ें बाकी रह गई हैं कि जो अभी हालिया तौर पे राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि जो भी संघ परिवार से एफिलेटेड लोग कांग्रेस में हैं वो बराए मेहरबानी यहाँ से चले जाएं। वजह क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान 1947 पहले से इसके अंदर ये लोग मौजूद हैं और इस तरह से साबोटाज करते हैं और साबोटाज के ज़रिए इस तरह से जो अच्छी मुहिमें होती है उनको ये निकम्मी कर देते हैं और ये अपनी RSS का व्यू पॉइंट को फ़रोग देते हैं। मैं यहाँ पर एक बात आपसे और कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी जो हैं जी वो दिल के साफ इंसान है, इसी तरीके से सोनिया गांधी भी दिल के साफ इंसान है, उनमें छल कपट नहीं है। ठीक और वो पॉलिटिक्स में भी वो चीज़ नहीं करते, जो करते हैं बिंदास करते हैं, बिंदास बोलते भी हैं। राहुल गांधी के आपने बयान सुने होंगे, उसमें वो बिंदास बोलते हैं। और इसी तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है कि जो लोग
संघी हैं और जो लोग डरपोक हैं, ऐसे लोगों का कांग्रेस में काम नहीं है। जी। अब लोगों ने पप्पू समझते हैं, लेकिन उनकी ये बात बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है। हालांकि मैं ये बात समझता हूँ कि कांग्रेस ने ये कदम अगर पहले उठाया होता तो ये सब चीज़ें ना होती। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का मामला हुआ, उस वक्त नरसिम्हा राव जो थे, आपको पता होगा कि आरएसएस से जुड़े हुए। देर से जाके दुरुस्त जाके बिल्कुल। उम्मीद है कि इसमें कुछ बदलाव आएगा। और जो कांग्रेस का जो जवाल चल रहा है, अब तो ऐसा मालूम होता है कि जो ये विरोध पक्ष तो क्या, उनकी दास्तानों तक न रहेगी, दास्तानों में ये हालत होकर रह गई है। अल्लाह इनकी मदद करे और जो मुल्क के हालात सुधरे, यही अपनी दुआ है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ है कि कांग्रेस अगर मेहनत करे फिलहाल भी, तो वो आगे आ सकती है। बिल्कुल। वो जो करिश्माई नेतृत्व होना चाहिए जो इससे पहले इनके अंदर मौजूद थे, वो अब वो बात नहीं रही। अब जो हर इंसान अपना मफाद सीधा करने के लिए जाता है तो वो तासीर नहीं आती कि जो कि होनी चाहिए। हर इंसान जो भी जाता है वो अपनी फाइल पास कराने या बिल्डर बनने या अपनी तंजीम को उसके अंदर का सरकारी ऑफिसों में दाखिला देने के लिए कोशिश करता है। तो इस तरह से इसकी वजह से उसके अंदर खुलूस नहीं होने के हिसाब से वो अंदर तासीर नहीं आती। खैर, वो उनकी लुकआउट है। एक और हम बात करें यहाँ पर खासकर मजलिस की। जी जी। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जी के फुग्गे में जो हवा भरी गई थी असदुद्दीन अवैसी के आने के बाद, जी। मुझे लगता है कि वो फुग्गा पे पंचर हो गया है। अच्छा। और धीरे धीरे उसमें से हवा निकलना शुरू हो गई है। ये आपने ऐसा बयान क्यों दिया? जिस तरीके से आपको मैं बताऊं कि 2 रोज़ पहले की बात है ठीक, कि मोड़ासा में गोधरा में जो हादसा हुआ था, कालोल का जो हादसा हुआ था, जी जी। तो यहाँ से कुछ लोग वहाँ पर गए भी थे। ठीक है। उसके बाद में वहाँ पर 18 सीटें जो थी वो मजलिस की आई थी और 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। आप गोधरा के ताल्लुक से बात कर रहे हैं? गोधरा के ताल्लुक से। ठीक है। तो गोधरा में 6 अलग नुमाइंदों को लेकर मजलिस ने अपनी जो थी वो वहाँ की नगर पालिका पर कब्जा किया था। ठीक है। अब जिनको अध्यक्ष बनाया था, वो अध्यक्ष जी ने 6 लोगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और अब जो है नगर पालिका जो है वो मजलिस के हाथ से छूटकर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जा पहुंची है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ हुई, इस पर जो 6 नुमाइंदों को लिए गए, क्या असद साहब ने उन पर नज़र नहीं रखी थी? नहीं, मैं यूं कहूँगा कि यहाँ की जो सेंट्रल लीडरशिप है, हाँ, तो जो सेंट्रल लीडरशिप भी इतनी मीडिया शाय है कि अब ये हालात जो बनते हैं तो उसका अपना उनकी तरफ से कोई मौक़िफ़ को बयान नहीं आता। उनको आपकी जानिब से भी मेरी जानिब से भी कई बार इंटरव्यू के लिए दावत दी गई कि आप आइए। मैं रोज़ाना कोई ना कोई इनके जो ये नज़दीक करीबी लोगों को ताल्लुक रखने वालों का फ़ोन आता है तो मैं कहता हूँ कि आपके जो सरबराह हैं उनसे आप एक इंटरव्यू दीजिए ताकि काफ़ी बहुत सारी जो भी एक जाले से बन गए उनकी पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द वो दूर हो जाएँ और जो भी शक व शुबात इनके इर्द गिर्द हो गए वो दूर है। लेकिन नहीं आते। तब भाई मीडिया तो इस तरह, ये तो पॉलिटिशियन तो है ना, ऐसा होना चाहिए और होता है कि कहाँ वो मौका मिले और अपने आप की बात वो पेश करे। शमशाद पठान से भी मेरी 3 से 4 बार बात हुई कि आप वक्त निकालिए, कुछ सवालात आपसे करना चाहता हूँ जी, लेकिन बस वो वक्त पे वक्त वो टालते रहते हैं। और एक बात साहब मैं आपको और बताऊँ मैं कि जिस तरीके से फिलहाल महंगाई के ताल्लुक से दरियापुर में जो प्रोग्राम दिया गया था जी, वहाँ पर हमारे एक दोस्त गए थे, उन्होंने देखा कि बाइट देने के लिए भी जो खादी वाला था की जानिब से जो बाइट दी गई है, वहाँ पर मामू भांजे की बाइट दी गई है, जबकि प्रोग्राम जो रखा गया था वो महंगाई के ताल्लुक से था। ठीक ठीक ठीक। तो आप पहले भी कॉर्पोरेट रह चुके हो, तो वहाँ पर बयानबाजी जो होनी चाहिए वो किस तरीके से होनी चाहिए। और असदुद्दीन साहब को हम देख रहे हैं जो गर्मजोशी दिख रही है, वो उस प्रोग्राम में गर्मजोशी देखने को नहीं मिली जी। दूसरी एक बात आपको और बताऊं मैं कि मोड़ासा में 4 औरतों ने मजलिस में से इस्तीफ़ा आज दिया है। अब इसके पीछे की बात क्या हो सकती है यह अल्लाह ही बेहतर जानता है। नहीं, जो जिस स्पीड से लोग उभरे थे वही स्पीड से बैठ भी तैरते भी नज़र आ रहे हैं। जैसे हम सोडा वाटर की बोतल की मिसाल देते हैं, कुछ ऐसा इनका मामला हो गया कि इतना ही उबाल आया था और ये नारे लगे थे और ये वो हुआ था, और उसके बाद आज जब हवा निकल रही है तो कोई उसको पंक्चर रिपेयर करने भी नहीं रहा, आपकी ज़बान में बात करें तो। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और बता दूँ जी कि असदुद्दीन अवैसी साहब फिलहाल जो यूपी में हैं जी, आपने देखा होगा, पिछला मैंने एक वीडियो भी बनाया था उनके ताल्लुक से ठीक, कि
600 गाड़ियों का काफिला जी। उनका वहाँ पर गया था और जहाँ से गुजरते थे वहाँ पर फूलों की बारिश हो रही थी। ठीक है। और जिस तरीके से एक मुस्लिम लीडर का पिछले 600 साल के अंदर जो इस्तेकबाल हुआ है आज तक किसी का नहीं हुआ। यहाँ तक कि वहाँ के लोगों में भी जो है वो अफरा तफरी का एक माहौल है। ओके। और असद साहब जहाँ पर पहुँच जाते हैं, अभी तो सिर्फ रैली निकली थी, जी जी, बयानबाजी तो बाकी है, सही है। यानी आगे का पिक्चर तो बाकी है। तो कहने का मतलब ये है कि असद साहब जहाँ पर जाते हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडरान योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, और नोटिस लेते हैं उनको- उनका। हाँ, और उनको आना पड़ता है, मैदान में आना पड़ता है। हाँ, उनके मुखालिफत में मतलब उनको उतरना पड़ता है कि भाई इस्लामी किरदार जो है बड़ा वजनी किरदार है इस तरह से। और दूसरी बात ये बताऊं कि यहाँ तो औने पौने लोग हैं कि जिस तरह से तो आप देखें कि बम्बई में चले जाएं या महाराष्ट्र के लिए, तो इम्तियाज़ जलील का एक अपना नाम है, अपना विकार है। जो IAS और कलेक्टर जैसी शख्सियत होती है उनको ऐसा लगता है कि गलत करे तो उनको भी रोक टोक से उनको रोक देते हैं कि नहीं ये आप गलत करते हैं। ऐसा किरदार हमारे यहाँ गुजरात में कोई नहीं है। और जो है वो बस पर्दे के पीछे पसे पर्दा ही रहने में अपने सलामती समझते हैं, क्योंकि उनके अपने कारोबार हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, तो वो क्यों आए? क्योंकि अगर यहाँ आते हैं उनके मुखालफत में तो वो सब मारे जाएंगे। तो उस सबब से वो शायद मीडिया, शायद ये एक मेरा ओपिनियन है, मैं सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन इम्कान यही होगा। अच्छा साहब, मैं आपको यहाँ पर एक बात और कहूँ जी। कि असद साहब जो इतने पॉपुलर हुए हैं ये मीडिया से हुए हैं। जी। क्यों कि आप जो है वो डिबेट में हर सवालों का जवाब देते थे, चाहे सामने कोई भी शख्सियत हो। अरे बड़ी नफासत से, उम्दगी से और कानूनी पहलू से। बराबर। तो इसी तरीके से हम देखे जाएं तो मीडिया की डिबेट के ज़रिए जो हैं वो मशहूर भी हुए। और मैं चाहता हूं कि यहाँ के इनके नुमाइंदे जो भी हैं उनको भी इस तरीके की तैयारी करनी चाहिए, इस तरीके का नॉलेज लेना चाहिए कि डिबेट में जाके वो कुछ बोल सकें। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, बाइट तक भी देना उनके लिए बहुत दुश्वार काम है। जी जी। खैर, इकबाल का वो शेर मुझे याद है, उस पर इख्तिताम करेंगे कि हाथ पे हाथ धरे फिक्र फरदा न करूँ तो क्या करूँ, ऐसा वाला मामला है। बिल्कुल। तो आगे चलते हैं, हमारा जो ज़ाती तजुर्बात का मामला रहता है। बिल्कुल। तो इस बार मैं जो किस्सा करूँगा तो बाबा का ढाबा का उठाऊँगा। तो बाबा का ढाबा आपने बहुत मशहूर ज़माना का एक किस्सा हमारे यहाँ 2-3 महीने पहले बन गया। अच्छा। तो उसका कुछ बैकग्राउंड पे आपकी और इस्लामी सोच से इसको मैं जोड़ना चाहूँगा कि जब बाबा का ढाबा कैसा है कि 2 मियाँ बीवी बुजुर्ग अपने तरीके से पराठे और सब्जी बेचकर अपना गुजरान चलाते थे दिल्ली में। अच्छा। अब हुआ क्या कि कोई ब्लॉगर मिल गया। अब ब्लॉगर ने अपने खुद को मशहूर होने के लिए या तो फिर ये प्रोग्राम को प्रमोट, खुद की ज़ात को प्रमोट करने के लिए बाबा का एक वीडियो बनाया उनकी जो, और ये भी बता दिया कि बाबा को अगर कुछ डोनेशन मिल जाता है तो एक छोटी मोटी होटल कायम कर लेंगे और इसकी वजह से इनका अच्छा मामला हो जाएगा। अब हुआ क्या कि पूरे मुल्क भर में से जब इसने से जो जज्बाती अंदाज में वीडियो बनाया था तो उसमें से जो डोनेशंस थे वो आने लगे। और जो सबसे जो डोनेशन जो कलेक्शन होता था वो ब्लॉगर खुद करता था। अच्छा। नाम उनका था, बाबा का था, लेकिन अकाउंट उसके अकाउंट में जमा होते थे। बहुत सारी खती रकम जमा हो गई, कई इलाकों में जमा हो गई रकम। फिर वो रकम जो थी उसमें से कुछ हिस्सा उनको बाबा को दिया भी गया, कुछ होटल भी तामीर हो गई। फिर उसके बाद उनके अंदर कुछ झगड़ा पड़ा बाबा से और उनसे कि भाई ये तुमने पैसे कम भेजाए, पैसे तो इतने आए थे, तो कह नहीं मेरे इतने हैं। तो इस तरह से पैसे को लेकर मामले और इतने तंग आ गए कि आखिर में बाबा ने उससे वो होटल तो छोड़ दिया, वापस पुराने ढाबे पे आ गए। अच्छा। जो किराए का इन्होंने लिया था, बहुत आलीशान होटल लिया था। हाँ। और फिर उन्होंने खुदकशी करने तक की नौबत आई उनकी। क्या बात करते हैं। तो वजह ये थी, मैं इस तरफ तवज्जो दिलाता हूँ कि जब चीज़ बहुत हद से ज़्यादा और बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो फिर वो इंसान इस तरह के नहज पे आके रह जाता है। जब बाबा पास नहीं था पैसा, बड़े सुकून से ज़िंदगी जी रहे थे एक अपनी, और आखिर तक इनकी उम्र तक कट जाती, इनसे कोई तकलीफ ना पड़ती। लेकिन जब पैसे से कुर्बत हुई तो फिर झगड़े का दौर शुरू होता है, फितना अंगेज़ी शुरू होती है। उधर से ब्लॉगर इस पे इन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, जब बाबा ब्लॉगर पे इल्ज़ाम लगाते हैं, और आखिर तक ये तक मामला आ जाता है कि पैसे का बिगाड़, क्योंकि पैसा जब आता है तो अपना बिगाड़ भी साथ लेकर आता है। बिल्कुल। और उसको इनकी जो नींद और चैन और आराम था वो ख़त्म हो। ज़रूरत है ज़िंदगी जितना तक हो चीज़ तो बराबर है। जैसे कि कई लोग, सूफियत में एक इस्तिलाह है रब्बे सगीर। हाँ। अब वो रब्बे सगीर किस तरह हो सके, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान की एक मोटी सी मिसाल पेश करें कि यहाँ के जो थे शाहजहाँ जिन्होंने ताजमहल बनाया, तो इन्होंने अपनी बीबी को इतनी अहमियत दे दी कि उसे एक छोटा सा रब बना लिया। बिल्कुल। और इसी तरह से हमारे यहाँ हमारी जाती ज़िंदगियों में भी हम देखें कि हमारे अड़ोस पड़ोस मेरे एक पहचान वाले हैं, उनके बच्चे
सारे तकरीबन प्रोफेसर है। अच्छा। लेकिन एक लड़की उनकी ईसाई तक हो गई। अब उन्होंने तालीम को इतनी वो दी, अहमियत दी कि उन्होंने तालीम के अंदर रच बस गए, ओढ़ना बिछोना कर लिया। और वो साथ साथ में इतना तो ठीक है, पर तालीम को एक खुदा सा बना लेते, छोटा खुदा सा बना लेते। अब भाई तालीम क्या है? इकबाल के ज़माने में तो मशाल राह है, एक तुमको रास्ता बताने के लिए एक मशाल है, उसको तो मंजिल बना लेते हो, तो फिर ऐसे उल्टे काम होते हैं और फिर उल्टी गुलती जरूरत। तो बहुत ज़िंदगी में बड़ी मोहतात रहने की ज़रूरत है। जितनी ज़रूरत है ज़िंदगी इस तरह से ही रहना चाहिए, और बाकी इस तरह से इधर उधर हाथ मारने से बाबा का ढाबा एक बड़ा एग्जाम्पल है हमारे साथ तजुर्बात के अंदर कि भाई ये क्या कि पैसा ज़्यादा होता है तो इसकी क्या उसके बुरे नतीजे आते हैं। बिल्कुल। इसी तरीके से मैं आपको एक पैसा जी क्या चीज़ है उसके ऊपर एक किस्सा बताऊंगा मैं। जी काफ़ी साल पहले मैंने अभियान में ठीक है एक वाक़या पढ़ा था। जी। उसमें लिखा हुआ था कि एक गांव में एक ज़मींदार हुआ। अभियान मैगजीन की तरफ तो आपकी तवज्जो है, अभियान जो मैगजीन गुजराती ज़ुबान में निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और शायद साप्ताहिक है। बिल्कुल जी फरमाइए। उसमें बिल्कुल ये सच्चा वाक़या लिखा हुआ था ठीक ठीक ठीक। कि एक ज़मींदार साहब जो होते हैं वो अपने आप को जी इतना लोगों से अलग समझते हैं, ठीक है। पैसा होने की वजह से, जी। कि अगर गांव वाले से किसी के साथ काम निकलवाना होता है जी। तो उसे कुछ ना कुछ पैसे दे के वो ये सोचते हैं कि हमने उसका हक अदा कर दिया। माना अगर किसी को उन्होंने बुलाया किसी काम के लिए और कहा कि भाई मुझे बाज़ार से ये चीज़ लानी है, जी तो उसे कुछ रुपए दे दिए और सोच लिया कि चलो हमने उसका हक अदा कर दिया। हर काम में वही चीज़ सोचते हैं। ठीक। अब गांव वाले जो है ज़मींदार होने की वजह से उनके साथ में कुछ बहस नहीं करते, लेकिन उन्हें बहुत बुरा लगता है कि हम इनकी खिदमत करना चाहते हैं, इंसानियत के नाते इनका काम करना चाहते हैं, और ये जो है हमें पैसों से तोलते हैं। जी जी इसी तरीके से मेरे एक पड़ोसी भी बीच बीच में जोड़ देता हूँ आपको जी कि अगर वो पड़ोसी के साथ में मैं अगर ज़्यादा किसी काम से मुझे लेकर जाते थे वो, क्योंकि उनको काम पे जाने के लिए किसी जगह जाना होता था तो उनको क्या है कि एंट्री नहीं मिलती थी, तो मुझे मेरे पास प्रेस का कार्ड होने की वजह से मुझे साथ में ले जाते थे। अच्छा जब लौटते वक्त वो क्या करते कि चलिए साहब अपने ये होटल में खाना खा लेते हैं। ठीक है। उनके नहीं मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाना खा लेते हैं हम। यानी वो ये चाहते थे कि खाना खिला के मैं इनका जो कीमत दे दी जाए आपको। कीमत दे दूँ, एक ब्राइब करते थे आपको, एक रिश्वत देते थे। बस इस तरीके का मामला था। ठीक तो है। वो साहब का भी मामला जो था जमींदार मामला वो इसी तरीके का था। अब यहाँ पर होता क्या है कि उनकी बीवी का एक बार इंतकाल हो जाता है। ठीक। अब इंतकाल होने के वक्त गांव वाले सब उनके घर पे जमा होते हैं, उनका जो अर्थी होती है इनमें वो तैयार की जाती है। उस वक्त कोई अर्थी को कांधा देने के लिए आगे नहीं आता। अच्छा। वो ज़मींदार साहब ऐलान करते हैं जी कि जो भी अर्थी को कांधा देगा उसे 5,000 रुपये, और जो डाघू बनकर जो पीछे चलने वाले को डाघू कहते हैं वो साथ में चलेगा उसे 1,000 रुपये मेरी जानिब से दिया जाएगा। ठीक है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन कोई फर्क नहीं। कोई नहीं फर्कता, एक भी शख्स अगर नहीं आता। अच्छा। आखिरकार वो फिर कहता है कि आप में इंसानियत नाम की चीज़ नहीं, एक औरत की अर्थी रखी हुई है और उसे शमशान तक ले जाने के लिए भी आप गांव वाले मेरे साथ नहीं आते। आपके साथ में मैंने इतनी ज़िंदगी निकाली, पूरे गांव के साथ में मैंने एहसान है मेरे। हाँ, तो सब तब गांव वाले जो हैं वो कहने लगते हैं कि साहब आपने अभी तक हर काम को पैसे से तोला, ओके। अब अगर आप चाहो तो ये काम भी आप पैसे के ज़रिए निकलवा लीजिए। क्या बात है। उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और गांव वालों से माफ़ी मांगता है कि मेरी बहुत बड़ी भूल हुई कि हर काम को मैंने पैसे से तोला। जी जी। वो माफ़ी मांगने के बाद गांव वाले कहते हैं कि हम आपकी जो बीवी है उसका पूरा जो भी खर्च है शमशान से लेकर आपकी जो विधि का ठीक वो है। सब हम उठाने को तैयार हैं। जी। वो सब उठाते हैं और ख़ुद के घर का वो मामला समझ के वो पूरा अंजाम भी देते हैं। आखिरकार ज़मींदार की जो है वो आंखें खुल जाती है और वो अपनी जितनी ज़मीन जायदाद होती है वो गांव वालों के लिए एक स्कूल और एक हॉस्पिटल बनाने में वक्फ कर देता है। वक्फ कर देता है। बड़ी अच्छी आपने मिसाल बताई कि पैसे की जो अहमियत थी उसको किस तरह से घटा के गांव वालों ने बताया कि सब कुछ ही पैसा नहीं है, उसके ऊपर इन्होंने तवज्जो दिला के उसको एक सबक सिखाया। बहुत अच्छी उम्दा आपने यहाँ पर मैं एक बात आपको और कर दूँ जी कि मेरे एक दोस्त का ही मामला बताऊँ। ठीक। रात को करीबन 11 बजे के आसपास मेरे दोस्त के घर की मोटर जो थी पानी की वो ख़राब हो गई। ओके।
अब वहाँ पर ही हमारे एक दोस्त थे जी जो करीबन रात को ऐसे बैठा करते थे दुकान खुली रख के, और उनका काम था मोटर रिपेयरिंग का। ठीक। वो भाई ने देखा दुकान खुली है, लेकर मोटर वहाँ पर पहुँचे और उनसे कहा कि ये मोटर ख़राब हो चुकी है और ज़रा ऐसा बना दिए, सुबह मेरी लड़कियों को स्कूल जाना है, पानी वगैरह वो कैसे जाएगी। तो वो साहब ने मोटर बना के दी, इकबाल भाई उनका नाम था, उन्होंने मोटर बना के दी। जब मोटर बन गई तो वो हमारे दोस्त को भी ज़रा पैसों का ऐसा ही घमंड था। उन्होंने कहा कितने रुपए हुए? जी। तो उन्होंने कहा अपने पैसे अपनी जेब में रख, तू जो है वो फ़लाँ शख्स का लड़का है? उसने कहा बिल्कुल। बोले तो फ़लाँ शख्स का लड़का है, वो शख्स मेरे दोस्त हैं जी। और वो दोस्ताना ताल्लुकात की वजह से मैंने मोटर को रात के 11 बजे बना दी है। बिल्कुल बना के दी है, वरना तो मुझे अभी लाख रुपए भी देता ठीक। तो मैं तुझे मोटर बना के नहीं देता। यानी नाकदरा शख्स होता है वो हमेशा पैसे के अंदर वो तोलता रहता है इंसान की जो भी खिदमत है उसको। तो उसके ऊपर बड़ी अच्छी आपने 2 बातें बताई। हम आगे चलते हैं। हमारा जो पड़ाव रहता है सूफ़ी नगमा जो आखिर में रहता है, तो इसमें 2 किस्सों का आपने इंतखाब किया था, जैसे प्रोग्राम से पहले बताया था आपने, और मेरी जानिब से जो अर्ज़ होना था वो मौलाना रूम जो मौलाए रूम कैसे बने उसके ऊपर इन्होंने ये बात अपने बयान की है। उस पर अब कुछ रोशनी डालूँ मैं आपको कि हज़रत हुआ यूँ कि जब मौलाना जो थे वो आलिम थे और एक कोरे आलिम से थे, उनकी जो शरीयत से बहुत नज़दीकी थी लेकिन तसव्वुफ़ से नहीं थी। बिल्कुल। तो बिल्कुल एक ज़ाहिद खुश के तौर पे थे वो। तो इनको कुदरती शम्स तबरेज़ साहब को इशारा जब कुदरत ने दिया कि आपको मौलाना रूम जैसी शख्सियत को फंदे में लेना है, फंदे में लेने से मुराद उनको मुरीद बनाना है और इनकी तरबियत करके इनको खुदा से करीब कर देना है। तो ये तलाश में निकले इनके। अब तलाश में निकले तो इन्होंने इनको ढूंढ निकाला जहाँ बैठे थे वहाँ। अब जो मौलाना रूम जो थे वो उनको अपने किताबी इल्म का बड़ा गुरूर था और बड़ा शौक़ से बैठे हुए थे, कुछ लिख रहे थे। अब ये वहाँ जब बैठे थे तो उनके पड़ोस में एक हौज़ भी था जहाँ मौलाना रूम बैठे हुए थे। तो शम्स तबरेज़ साहब का वहाँ से गुज़र हुआ। तो शम्स तबरेज़ साहब की हालत कैसी थी कि बिल्कुल फ़कीराना मामला था, बाल बिखरे हुए, जो कपड़े में भी कोई धन धड़ा नहीं और इस तरह का मामला था। तो इन्होंने पूछा मौलाना से कि ई चीज़ फ़ारसी में किताबों को तरफ इशारा करके। अच्छा। तो मौलाना क्या चलो जाओ जाओ, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये फ़कीरों का मामला नहीं है कि तुम समझ सको। हाँ, मौलाना को शम्स तबरेज़ साहब ने कहा कि ई चीज़ मतलब क्या चीज़ है। तो मौलाना इस तरह से उनके जो इल्मी गुरूर था उनको कर दिया कि तुम्हारा काम नहीं है, तुम आगे रास्ता ना पाओ। बिल्कुल। तो इनको गुस्सा आया शम्स तबरेज़ साहब को। तो उन्होंने जितनी भी वो किताबें थी मौलाना की जो पढ़ रहे थे उठाई और बाजू के हौज़ में डाल दी। क्या बात है। अब हौज़ में डाल दी तो डाल दी। तो मौलाना तो बड़े खफा हुए कि एक तो तुम कुछ जानते करते नहीं और मैंने तुमको भगाए तो उसकी जगह मेरे पे बदला लेते और कह रहे किताबें इसमें डाल दी, मेरी बरसों की मेहनत थी और मेरी काविशों को तुमने पानी कर दिया। तो फिर मौलाना ने कि जो शम्स तबरेज़ थे उन्होंने वो किताब हौज़ में से उठाई और वापस दी। तो जो की थी उस ज़माने में तो क्या है कि वो रोशनी से किताबें लिखी जाती थी, खुशखती से लिखी जाती थी कलम से। तो अगर वो पानी में जाती है तो बिल्कुल यकसा हो जाता, सब कुछ मामला रहता ही नहीं उसके ऊपर, तो सब धुल जाती है। पर ऐसा नहीं हुआ। तो मौलाना तब उनको भान आया कि नहीं कोई ये अलग हजरत है। तो फिर मौलाना कहते हैं ई चीज़। अच्छा, पहले उन्होंने कहा ई चीज़, क्या है? अब ये कहते हैं कि ई चीज़। तो ये कहते यही तो तू नहीं जानता। तो फिर मौलाना दीवाने बनते हैं ने। फिर आखिर में जब इनका बहुत करीब गुर्बत हो जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि इनको इतनी गुर्बत ना देखते हुए इनकी जो शोहरत और इनकी गुर्बत और इनकी मोहब्बत, आखिर अव्वल इनके बच्चों ने इनका कत्ल किया शम्स तबरेज़ साहब का। एक ऐसी रिवायत ऐसी भी है। अच्छा। चूँकि मौलाना का जो मामला था वो खुद कबूल करते हैं कि मैं मौलवी था, यानी मैं तो एक आलिम था। जहाँ तक मौलाना नहीं बना, यानी मैं मौला नहीं बना जहाँ तक मेरे को शम्स तबरेज़ नहीं मिले। इनका बहुत मशहूर फारसी शेर है जो मुझे याद नहीं आ रहा है उसके लिए। तो कहने का मकसद है जहाँ तक कोई अहले दिल की कुर्ब ना इख्तियार किया जाए वहाँ तक तुम्हारी तरक्की नहीं हो सकती। और वो जो राज़ व नियाज़ जानता है वो एक आलिम के बस की बात नहीं होती। तसव्वुफ़ की बात। इकबाल भी तो कहते हैं कि ये नज़र से बदल जाती है तकदीर हमारा बराबर रहता है। तो इस तरह का मामला बुजुर्गों की नज़र में भी इस तरह का ये तासीर रहती है और उनकी ये करामतें होती हैं। हाँ, तो आप क्या अर्ज़ कर रहे थे इस बार? हाँ, यहाँ पर तो मैं एक चीज़ कह रहा था कि जिस तरीके से शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की बात की है जी, तो इनके ताल्लुक़ से कुछ बातें हम अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह करेंगे जी। यहाँ पर सबसे पहले मैं अभी एक किस्सा बयान कर दूँ शेख शादी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से। मुनासिब है। मौलाना शेख शादी रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो एक मरतबा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गए। ठीक है। जब आप मस्जिद में गए तो आपने देखा कि एक शख्स जो है वो जूते उतार रहा है, बड़े कीमती जूते हैं,
अब नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ करने लगे, या अल्लाह ताला जी मुझे तो पैर में चप्पल भी नहीं दी और इस शख्स को इतने कीमती जूते दिए। ठीक है। नमाज़ पढ़ के जब आप वापस निकले तो एक वहाँ पर फ़कीर भीख मांगने के लिए बैठा हुआ था जिसके दोनों पैर नहीं थे। अच्छा। आपको बहुत अफसोस हुआ, जाकर सिजदे में गिर गए और रोने लगे कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे जूते नहीं दिए लेकिन पैर तो दिए, लेकिन चलने के लिए पैर तो दिए, जूते फिर आ जाएंगे। ठीक ठीक ठीक। इसी तरीके से शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का एक और किस्सा मैं आपको बताऊं जी कि बादशाह की जानिब से आपको दावत दी गई। ठीक। आप जो है फ़कीराना लिबास में वहाँ पर पहुँचे तो दरबान जो थे उन्होंने आप अंदर घुसने के लिए नहीं दिया, जाने नहीं दिया अंदर। आप वापस आए और कीमती लिबास पहनकर उस दावत में शरीक हुए। बादशाह ने अपने साथ में उन्हें दस्तरखान पे बिठाया। अब मौलाना शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो लुकमा लेते और अपनी जेब में डालते। अच्छा। ये बात देखकर क्या सबब था ऐसा? हाँ, ये सबब ऐसा था कि ये बात देखकर बादशाह सलामत खुद पूछने लगे ठीक कि ये क्या मामला है कि आप लुकमा लेकर जेब में डालने लगे। तो मौलाना शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आपने दावत जो है वो मुझे नहीं दी, कपड़ों को दी, मेरे लिबास को दी है। जी जी। क्योंकि पहले मैं मेरे असली लिबास में आया तो मुझे अंदर आने की इजाज़त भी नहीं दी गई, लेकिन बेहतरीन लिबास में जब आया तो मुझे अंदर आने की इजाज़त दी और मुझे दस्तरखान पे बिठाया। तो अब दावत किसकी हुई? इसलिए मैं कपड़ों को मैं खाना खिला रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक। तो ऐसे हुआ। बड़ा सबक आमोज़ वाक़या आपके दोनों हैं। शेख सादी साहब की तो जो 2 किताबें भी हैं, गुलिस्ता और बोस्ता, उनमें उन्होंने एक दरिया खोल के रख दिया है हिकमत का कि किस तरह से उन्होंने आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो मुशाहिदात करते हैं उसको उन्होंने अपने तर्ज से बयान किया और छोटी छोटी बातों को इस तरह से पेश किया कि उनका अंदाज़ ही मुख्तलिफ है जो दिल को असर करने वाली होती है। अच्छा सर, मैं आपको एक बात मैं और कहूँगा कि हम कुछ यहाँ पर एक चीज़ ऐसी भी देखते हैं कि कई लोग ऐसे हैं कि जो शादी ब्याह का जब उनके यहाँ पर मौका आता है जी, तो वो लोग जो कुछ उनके मखसूस लोग जो होते हैं, ख़ासकर अजीज़ाना दोस्त, उनको कपड़े सिला कर देते हैं, ठीक, शूट वगैरह जो भी हैं वो, और अपने आप को जो लेने वाले हैं वो खुशनसीब समझते कि हमें सिला के दिया जी। लेकिन मैं मानता हूँ कि वो लोग ये समझते हैं कि हमारे यहाँ आने के लिए इनके पास हमारे लायक कपड़े भी नहीं होंगे, इसलिए ये शूट दिए। नहीं मतलब अभी आपकी सोच है, बाकी ये तो ऐसा हुआ कि आधा ग्लास पानी एक टेबल पे पड़ा हुआ है तो एक शख्स के तक भरा हुआ है, एक शख्स के तक खाली है, दोनों ही सही है। तो आप सोचते ठीक है वो मौक़िफ़ भी अपना सही है, लेकिन जो देते हैं कपड़े, मेरा मौक़िफ़ तो ये कि वो इजाज़त उसको, लेकिन यहाँ पर ये किया जाता है कि आपको जो कपड़े दिए हैं उसी को पहनकर दावत में आना है, ऐसी जिद की जाती है। हाँ बिल्कुल। ओके ओके, ठीक ठीक। खैर वो अपने अपने तरीके होंगे, उनको मुबारक जो इस पर प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ प्रोग्राम का इख्तिताम करें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बकरा ईद का मौका है, सॉरी ईद उल अज़हा का मौका है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस मुबारकबाद के साथ मैं और मेरे अजीज़ दोस्त उस्मान भाई कुरैशी आपसे इजाज़त लेने से पहले एक बात ख़ास कहना चाहेंगे कि अगर हमारे इस प्रोग्राम में आपको प्रोग्राम कैसा लगा इस पर ख़ास कमेंट ज़रूर करें, और आपकी जानिब से भी आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और आपके पास कुछ मसले मसाइल हैं वो भी अगर आप बयान करना चाहते हैं तो उस्मान भाई का ताल्लुक़ फ़ोन से कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बकरीद ईद उल अज़हा का मौके पर जो हमने इस तरह से जो जानवर वगैरह ज़िबा करेंगे तो उसको हम जो मकामी कानून है उसका लिहाज रखते हुए और कचरे का जो सही मैनेजमेंट है वो करते हुए लोगों को तकलीफ़ ना दे। चाहे होता क्या है मज़र साहब के काफ़ी 10 दिन पहले ही सस्ते जानवर ढूंढने के खरीद लिए जाते जानवर, और फिर उसका जो अजाब होता है वो पड़ोसी भुगतते। बिल्कुल, साफ़ सफाई भी नहीं करवाते, बाज़ पड़ोसी तो ऐसे होते हैं। तो कहने का मकसद कि इस तरह के जो भी लवाजिमात उसके साथ जानवर के साथ लगे हुए हैं उसको कानूनी तरीके से और सही तरीके से अदा किया जाए, वो भी एक बड़ा सवाब का काम है। हाँ, और कुर्बानी के बाद भी जैसे कॉरपोरेशन की जानिब से जो थैलियाँ वगैरह दी है, जी, जो कुछ भी होता है उसे उठा ले जाने के लिए उस चीज़ का इस्तेमाल करें बेहतरीन, और गंदगी ना करें। जी। तो चलिए इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।